हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर क्या होता है? भाज्य एंड अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स में क्या रहता है? कन्फ्यूजन रहता है, जो आज क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलो अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले इधर ले रहा हूँ मैं क्या? कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। और इधर है अपना क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। देखो होते क्या है, सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्याएं, जिनको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। आगे बात समझो। अब इन्हीं नेचुरल नंबर में क्या होगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि कौन सा? एक तो होगी भाज्य संख्या, ठीक है, और एक होगी प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या। इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। आगे इतनी बात समझो। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से लेके इन्फिनिटी तक चलता है, और उसमें ही प्राइम नंबर अवेलेबल होगा और उसमें ही कंपोजिट नंबर अवेलेबल होगा। अब देखो, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याओं की बात करें तो इसकी कंडीशन होगी। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? देखो, दुनिया में जितनी भी नेचुरल नंबर हैं जो एक से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चलती हैं, वो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होंगी? एक से। कहने का मतलब है, अपने पास अगर कोई भी डिजिट है, जितनी भी नंबर्स हैं, वो किससे डिवाइड होंगी? एक से तो डिवाइड होंगी। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि भाज्य संख्याओं में क्या होनी चाहिए? वो एक से विभाजित होनी चाहिए। एक से विभाजित होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अगर ये वाली कंपोजिट संख्याएं अगर एक से विभाजित होंगी तो प्राइम नंबर भी क्या होंगी? हमेशा और हमेशा क्या होंगी? एक से विभाजित होंगी। ये तो दोनों में क्या है? सेम ही है। कैसे? इसलिए क्योंकि एक से लेके इन्फिनिटी तक जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा और हमेशा एक से क्या होता है? डिवाइड होता है। अब सेकंड बात करते हैं। दूसरी बात इसमें सेकंड बात करते हैं कि स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। तो ये भी होने वाला है। प्राइम नंबर भी क्या होगा? अभाज्य संख्या, वो भी क्या होगी? इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये क्या होनी चाहिए? स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। दोनों की दो कंडीशन पढ़ी अपन ने, दोनों की क्या थी? सेम थी कि एक से सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। अगर कंपोजिट नंबर में डिवाइड हो रही हैं तो क्या होंगी? प्राइम नंबर में भी क्या होंगी? डिवाइड होंगे। फिर स्वयं से, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया क्या? 4। क्या लिया? 4। तो 4 देखो किस किस से डिवाइड है। अब 4 की बात करें तो ये एक से तो डिवाइड होगा ही होगा। देखो दोनों में क्या चल रहा है? एक से तो डिवाइड होना ही होना चाहिए, प्लस स्वयं से भी विभाजित होनी चाहिए। स्वयं यानी कि 4 किस से डिवाइड होगा? स्वयं से 4 से ही विभाजित होगा। अब तीसरी कंडीशन, भाज्य संख्याओं में तीसरी कंडीशन क्या होगी? कि अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। देखो, भाज्य संख्याओं की तीसरी कंडीशन क्या है? कि अन्य किसी संख्या से भी क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। जबकि प्राइम नंबर में क्या कंडीशन है? एक से विभाजित होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो, 4 अपन फाइंड आउट करेंगे कि ये अपना कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। तो देखो, दो कंडीशन तो दोनों की फॉलो हो रही हैं कि एक से भी डिवाइड हो रहा है, स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि 4 2 से भी तो डिवाइड हो रहे हैं। किस से डिवाइड हो रहा है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है? ये कंपोजिट नंबर की क्या कर रहा है? कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो 4 क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब अपन करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होगा और प्राइम नंबर
क्या होगा। अब अपन करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखना अपना सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखो अपन नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब अपन ने ये भी पढ़ रखा है कि भाज्य संख्या कौन सी होगी और अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखो जो ये 1 है आपका, ये न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। इसकी भी कंडीशन बताएंगे आपको कि कैसे। फिर लेते हैं इससे आगे वाला 2। तो 2 देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है? ओनली फॉर 1 से और ओनली फॉर 2 से। तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी कंडीशन फॉलो करती है? जो 1 से डिवाइड हो और ओनली फॉर स्वयं से डिवाइड हो। फिर लेते हैं अपन 3 को। तो 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये ओनली फॉर 1 से और किस से डिवाइड हो रहा है? 3 से। अदर किसी संख्या से क्या नहीं हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर इससे आगे लेते हैं अपन 4 को। तो 4 होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या। 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी। देखो 1 से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, अन्य किसी डिजिट से भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 4 क्या हो गया अपना सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। क्या होगी? 4। और ऐसे भी पूछ ले अगला कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या। तो वो भी रिजल्ट क्या आने वाला है? 4 ही आने वाला है। क्योंकि 4 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। अब पढ़ते हैं अपन सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। कैसे? देखो ये ओनली फॉर 1 से डिवाइड हो रहा है और ओनली फॉर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गई अपनी क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आ गई बात समझ में? अब बात करें अपन किसकी? 1 की। 1 को मैंने बताया था कि ये न तो भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य है। तो देखो ये कैसे नहीं है? 1 भाज्य और अभाज्य कैसे नहीं है? तो ध्यान से सुनना। ये 1 है, ये ओनली फॉर किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर अपन भाज्य की कंडीशन लेके चले तो ये बोलता है स्वयं से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए और अन्य किसी तीसरे डिजिट से भी क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो इन तीनों में से वो ओनली फॉर एक कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है। फिर अगर अपन अभाज्य की बात करें तो देखो ये 1 से डिवाइड हो रहा है और फिर क्या? स्वयं से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये दोनों में आ रहा है, 1 भी आ रहा है, दोनों में 1 आ रहा है, मतलब खुद से 1 से तो डिवाइड होंगी प्लस स्वयं, तो दोनों में स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है 1। तो देखो अन्य किसी संख्या से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अभाज्य भाज्य तो हो नहीं सकती। फिर देखो इस टर्म्स को भी वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इधर वाली को भी वो फॉलो कर रहा है। तो 1 को अपन किस में रखेंगे? ना तो इसको भाज्य मानेंगे और ना ही किसको मानेंगे? इसको अभाज्य मानेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस क्या होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के अंदर, क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। थैंक यू।